हाय फ्रेंड्स। आज का जो क्लास है हम लोग का, ठीक है, आज का जो हम लोग का क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को अगर आप एक छात्र हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक छात्र हैं और आप लोग सरकारी नौकरी की आप लोग को तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, आप लोग जो है सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज जो है आप आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ आज का क्लास में, ठीक है, कोई भी आप लोग एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप सरकार, या फिर बैंकिंग का हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर एसएससी जीडी का हो, या फिर एसएससी सीजीएल का हो, ठीक है, या रेलवे ग्रुप डी का हो, ठीक है, आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास है हम लोग का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जो है आज का जो टॉपिक है इकाई अंक का है। ठीक है, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। कोई भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, कोई भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आप लोग को रहता ही रहता है। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को देख कर ही जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि आज का जो क्लास है आप लोग को बहुत बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो को आप लोग को देखने के बाद आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो ट्रिक क्या है। ठीक है, इकाई अंक का जो ट्रिक हम लोग का है, ठीक है, आप लोग कभी देखे होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप लोग इजी का बता दीजिएगा इकाई अंक क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि अगर आप बोलेंगे, जो अगर आप बताइए 4 का, आप लोग इकाई अंक बताइए, 4 का आप लोग इकाई अंक बताइए, तो आप लोग इजीली बता देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर का, ठीक है, तो आप लोग तुरंत गुना करके आप लोग को बता दीजिएगा। ठीक है, कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 16 होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो मेरा क्लास है, ठीक है, आज का क्लास जो है इस तरह के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा डरावना होता है। क्वेश्चन क्या होता है, डरावना होता है। ठीक है, और आप लोग देख कर जो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से हम लोग को पूछा जाता है। ठीक है, दे देगा कभी, मान लीजिए 2 4 5 का पावर दे देगा, पावर दे देगा। ठीक है, कुछ भी दे देगा, 7 8 9 9 दे देगा। ठीक है, इसका आप लोग को इकाई अंक बताना है, तो आप लोग कैसे बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन को देखकर ही जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग जो है कुछ सीख कर यहां से जाए। यहाँ का ये जो मेरा चैनल है सक्सेस का अड्डा, ठीक है, उसका एक ही मोटिव क्या है, जो आप लोग को कुछ सिखा देना। ठीक है, आप लोग को सरकारी नौकरी तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जो आज का जो, चलिए तो चलते हैं, हम लोग को देखते हैं ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक हम लोग का क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर। ठीक है, देखिए आप लोग को एकदम जीरो लेवल से इसको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग को तुरंत एकदम समझ जाइएगा इस ये ट्रिक क्या है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को, आप लोग को बस एक ही आप लोग को काम करना है। क्या काम करना है, तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है, वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है। देखिए परीक्षा में अगर पूरा शुरू से आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है, जो हम लोग को फॉर्म क्या होता है, इस तरह के इकाई अंक हम लोग को किस तरह का फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो ए का पावर मान लेते हैं बी। ठीक है, मेरा ए क्या है, आधार है। ठीक है, ए क्या है, मेरा आधार है, और मेरा बी क्या है, बी मेरा क्या है, बी क्या है, मेरा घात है। ठीक है, बी मेरा क्या है, घात है। ठीक है, और दूसरा क्या समझना है इसमें आप लोग को, ठीक है, जो कभी भी मान लेते हैं, कभी भी क्या है, कभी भी आधार का इकाई अंक, कभी भी आधार का इकाई अंक में यह अंक रहा तो वही उत्तर होगा। आप लोगों को ये लाइन पढ़ने के बाद ही आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे। ठीक है, आधार का इकाई अंक में यह अंक रहा तो वही उत्तर होगा। ठीक है, तो वो कौन सा जो अंक है जिसका आंसर वही होगा, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो वो अंक क्या क्या है देखते हैं हम लोग, तो 0 0 1 और 5 और 6। देखिए हम लोग का टोटल अंक हम लोग कितना होता है, हम लोग का टोटल 10 अंक होता है। ठीक है, कितना होता है, 10,
1 से 10 तक और 11 अंक टोटल अंक होता है, ठीक है। देखते हैं टोटल अंक कितना है। टोटल अंक हम लोग क्या क्या है, हम लोग को अच्छे से इस वीडियो में हम लोग को यही समझना है। देखिए अंक कौन कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल अंक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अंक हो गया, ठीक है। जिसमें से कोई भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो यही सब अंक रहेगा, ठीक है। दुनिया में बस इतना ही अंक बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो चार अंक का तो हम लोग का टेंशन खत्म हो गया, 0 1 और 5 और 6 का, 0 1 5 और 6। इसमें क्या है, जो इसका अगर कभी भी आधार का अगर इकाई अंक रहा, कभी भी अगर आप लोग को आधार का इकाई अंक में आप लोग को ये सब देखा गया, ये अंक देखा गया, तो आप लोग का आंसर 0 1 5 एक ही 5 6 ही होगा, ठीक है। 0 1 और 5 और 6 ही होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन भी इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग को पहले क्या है, हम लोग को ट्रिक को सीख लेना है, ठीक है। और ट्रिक को हम लोग को सीख लेना है। दूसरा ट्रिक क्या है, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, तो दूसरा ट्रिक देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगर कभी भी आधार का इकाई अंक में अगर कभी भी आधार का इकाई अंक में दो 3 7 और 8 रहा, ठीक है। 2 3 7 8 रहा, ठीक है। 2 3 7 और 8 रहा तो इसमें ट्रिक लगेगा। अगर कभी भी आप लोग को 2 3 या 7 और 8 रहा तो इसमें ट्रिक अप्लाई होगा, ठीक है। अगर 2 3 7 8 रहा तो आप लोग को ट्रिक अप्लाई करना है। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं हम लोग, स्टेप के माध्यम से समझ लेते हैं। स्टेप वन में क्या है, तो घात बटा 4 कर देते हैं, ठीक है। घात को 4 से भाग देना है। पहला स्टेप मेरा क्या है, तो घात को 4 से भाग दे देना है, ठीक है। स्टेप टू करना है और आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। घात को 4 से भाग देना है और आप लोग को शेषफल अगर कुछ आता है, ठीक है, कुछ शेषफल आएगा, मान लेते हैं शेषफल कितना है, शेषफल x आ गया, ठीक है। शेषफल मेरा कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। तो जो शेषफल आएगा, ठीक है, जो शेषफल हम लोग को आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, ठीक है, आधार का इकाई अंक का पावर x, ठीक है, का पावर x। स्टेप 2 में हम लोग क्या करना है, आधार का यहां लिखना है क्या, आधार का इकाई अंक, बटा x, ठीक है। आधार का इकाई अंक बटा x। कभी भी इसमें 2 नंबर में क्या देखो, पहले हम लोग क्या सीखे कि अगर कभी भी आधार का इकाई अंक में 0 1 5 6 रहा, 0 1 और 5 और 6 रहा, ठीक है, 0 1 5 और 6 रहा तो हम लोग का आंसर क्या होगा, वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी 2 3 7 8 रहा, तो उसका हमको ट्रिक अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पहला ट्रिक क्या है, स्टेप 1 में घात को 4 से भाग देना है। शेषफल जो है मान लेते कुछ भी आएगा, कोई भी अंक आएगा शेषफल, मैंने x मान लिया। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, जो आधार का उस जो है नंबर का आधार का इकाई अंक लेकर शेषफल का जो है पावर x कर देना है, ठीक है। तो मेरा
उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है, मेरा उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, मेरा 2 3 7 और 8 का जो है टेंशन खत्म हो गया। 2 3 7 और 8 का मेरा टेंशन खत्म हो गया। अब बचा 4 और 9, बचा मेरा क्या 4 और 9 का टेंशन। हम लोग 4 और 9 का टेंशन देख लेंगे। 0 1 5 6 का मेरा टेंशन खत्म हो गया, आंसर वही होगा। और क्या होगा 2 3 7 8 का जो है, अगर कभी भी इकाई अंक में, अगर आधार का इकाई अंक में कभी ये सब रहा तो हम लोग को ट्रिक अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम लोग को 2 3 7 8 का भी टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। 2 3 7 8 का भी टेंशन हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बचा मेरा क्या 4 और 9 का। 4 और 9 का टेंशन बच गया हम लोग के पास। क्या बच गया 4 और 9 का टेंशन हम लोग के पास बच गया, ठीक है। 4 और 9 का टेंशन बच गया। 4 का टेंशन हम लोग पहले देख लेते हैं। 4 का हम लोग क्या बोल रहा है, कभी भी आधार का इकाई अंक में 4 रहे, आधार का इकाई अंक में 4 रहे, ठीक है। आधार का इकाई अंक में 4 रहे तो क्या होगा, इसका कंडीशन क्या है, ठीक है। आधार का इकाई अंक में 4 रहे, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना है, 4 रहे तो मान लीजिए 4 आधार का इकाई अंक में मान लेते हैं 4 है, तो इसमें 2 कंडीशन हम लोग को देखना है। हम लोग को 2 कंडीशन इसमें हम लोग को देखना है। मान लेते हैं 4 का इकाई अंक में, अगर मान लेते हैं इकाई अंक में 4 दिया गया है, तो हम लोग क्या देखना है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या होगा हम लोग का आंसर, इसमें क्या क्या हो सकता है हम लोग का आंसर, इसमें हम लोग का आंसर क्या क्या हो सकता है। या तो हम लोग का 6 होगा या फिर 4 होगा। अब कब होगा 6 और कब होगा 4 हम लोग को ये समझ लेना है। कभी भी पावर में क्या होगा, पावर अगर पावर सम रहा तो 6 होगा, और पावर विषम रहा तो हम लोग का क्या होगा 4, ठीक है। तो हम लोग ये भी समझ लिए, 4 का भी हम लोग टेंशन खत्म हो गया। 4 में हम लोग क्या था कि 4 अगर मान लेते कभी भी इकाई अंक में 4 का बात करें, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर पावर सम रहा तो 6 हो जाएगा, और पावर अगर विषम रहा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, तो हम लोग नो, अगर कभी भी अगर आधार का इकाई अंक 9 रहा, तब देखते हैं तब क्या होगा। इसमें भी दो कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगा, 2 कंडीशन मिलेगा, 1 और 9 का। कब 1 और कब 9, कब 1 और कब 9, तो पावर सम रहेगा, पावर सम रहा तो 1, और पावर विषम रहा तो 9। पावर सम रहा तो 1 और पावर विषम रहा तो 9, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग ट्रिक पूरा सीख चुके हैं। हम लोग क्या सीख चुके हैं, पूरा ट्रिक हम लोग पूरा सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका अगर कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। 2 4 7 लेते हैं, ठीक है, 2 4 और 7 लेते हैं, उसका पावर ले लेते हैं 3 2 5, ठीक है। 3 2 5 ले लेते हैं, ठीक है, 3 2 5। देखिए हम लोग को सब कुछ देख लेना है। इसमें क्या देखना है, आधार का इकाई अंक 7 है, आधार का इकाई अंक 7 है, तो मतलब क्या होगा, अप्लाई, इसका ट्रिक अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग को ट्रिक को अप्लाई करना है,
तो तुरंत हम लोग को जो है तुरंत क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है। चार एकम 4। इसका शेषफल कितना आ गया, इसका शेषफल जो है, शेषफल 1 आ गया। ठीक है, शेषफल 1 आ गया। स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हम लोग क्या किए, 325 को 4 से भाग दिए। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक का पावर 1, आधार का इकाई अंक का पावर 1, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है सभी क्वेश्चन को भी हेल्प, क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं 325 का पावर 328, 325 का पावर 328। देखिए मैंने आप लोग क्या बोला था, कभी भी आप लोग इकाई अंक, कभी भी आप लोग इकाई अंक में 5 रहे, 0, 1, 5 और 6 रहे, तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, इकाई अंक 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इस तरह से सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, और सभी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। ठीक है।